जब जब मैंने इस नमाज को अदा किया, जिस मकसद के लिए किया, अल्लाह तबारक व तआला ने वो चीज़ें मेरे सामने ला कर रख दी। इस बात से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस नमाज में कितनी ज़्यादा ताकत है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो 2 रकात नफिल नमाज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये नफिल नमाज अक्सर लोग अपनी हाजतों को पूरा करने के लिए, बिगड़े कामों को बनाने के लिए, अपने घर और कारोबार में बरकत के लिए और हर बुरी चीज़ से महफूज रहने के लिए पढ़ते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप लोग अपने कीमती वक्त में से 2 मिनट निकाल कर ये 2 रकात नफिल नमाज अदा कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस नमाज से आप लोग बड़ी से बड़ी हाजत पूरी कर सकते हैं। इस नमाज को नमाज हाजात भी कहा जाता है। यानी कि आपकी कितनी भी पुरानी हाजत क्यों ना हो, आपने बहुत सारी कोशिशें कर ली, बहुत सारे अमल कर लिए, लेकिन आपको उसमें कामयाबी ना मिलती हो और आप लोग ये चाहते हो कि आपका हर काम आपकी मर्जी के मुताबिक हो, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा आप लोग ये 2 रकात नफिल नमाज ज़रूर अदा करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस नमाज की फजीलत में यह आता है कि बंदा अगर जानमाज पर खड़े होकर इस नमाज को अदा करे तो वो अपनी जानमाज से उठ भी ना पाए और अल्लाह की बारगाह में उसकी हाजत पूरी हो जाए। किसी भी तरीके की हाजत या फिर मुसीबत को दूर करने के लिए आप लोग इस नमाज को अदा कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो आप लोग भी जानते होंगे कि नमाज से बड़ी ताकत किसी भी चीज में नहीं होती है। अगर आप लोग सच्चे दिल से ये 2 रकात नफिल नमाज अदा कर लें तो यकीन मानिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इससे फायदे खुद ब खुद दिखना महसूस हो जाएंगे। इस नमाज को पढ़ने का तरीका क्या है, किस तरीके से अदा करनी है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दे रहा हूँ। तरीके से आप लोग समझ लेना, इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये वीडियो आप लोगों की जिंदगी बदल कर रख देगा। सबसे पहली चीज, जब भी हम लोग कोई नमाज अदा करते हैं तो हमें उसकी नीयत पता होना चाहिए कि हम लोग किस तरीके से इस नमाज की नीयत करें। लेकिन नीयत से पहले हमें वक्त का भी ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहली चीज, आप लोग इस नमाज को किस वक्त में अदा करेंगे वो चीज आप लोग समझ लीजिए। देखो, इस नमाज को पढ़ने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। आप लोग किसी भी वक्त इस नमाज को अदा कर सकते हैं। सिर्फ सूरज डूबते वक्त और सूरज निकलते वक्त, ये 2 वक्त ऐसे होते हैं जिसमें आप लोग इस नमाज को अदा नहीं कर सकते। बाकी पूरा दिन पूरी रात आपके पास है, आप जब चाहें इस नमाज को अदा कर सकते हैं। बेहतर तरीका यह है कि आप लोग किसी एक नमाज के बाद इस नमाज को अदा करें। यानी कि आप लोग जोहर, असर, इशा वगैरह की नमाज के बाद इस नमाज को अदा करें तो ज्यादा बेहतर है। तो इस नमाज के क्या क्या फायदे हैं वो अभी मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग इस नमाज को पढ़ने का तरीका समझ लीजिए। सबसे पहले हम इस नमाज को अदा करने के लिए नियत को समझ लेते हैं। हमें नियत किस तरीके से करनी है। नियत वैसे तो दिल का इरादा है, लेकिन जबान से कह लेना अफजल है। तो आप लोगों को इस नमाज को अदा करने के लिए बिल्कुल इस तरीके से नियत करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के, वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। यानी कि सिर्फ आपको नफिल नमाज की नियत करनी है। आप चाहें ये कह लें कि मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ या ये कह लें रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, दोनों एक ही बात है। अल्लाहु अकबर कहकर आप लोग नियत बांध लीजिए। नियत बांधते ही आप लोग सबसे पहले एक बार सना यानी कि सुभाना पढ़िए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसको आप लोग एक बार पढ़िए। उसके बाद आप लोग एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये सूरह इखलास है जिसको आप लोगों को 11 मरतबा यानी कि 11 टाइम पढ़ना है। उसके बाद आप रुकू कीजिए, सजदा कीजिए और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाइए। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है। खड़े होते ही आपको एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ना है। उसके बाद आप लोग 11 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़िए। फिर आप रुकू कीजिए, सजदा कीजिए और कायदे में बैठ जाइए। अब कायदे में आपको वही सब पढ़ना है जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, यानी कि अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा, रब्बना आतैना, ये सारी चीजें पढ़कर आप लोग सलाम फेर लीजिए। यहाँ पर आपकी ये 2 रकात नमाज हाजत मुकम्मल हुई। अब जब आपकी ये नमाज मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप लोग हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से रो रो के, गिड़गिड़ा के, आजिज़ी होकर प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में दुआ मांगिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस नमाज के बाद में जिस भी तरीके की दुआ मांगी जाए अल्लाह की बारगाह में उसकी वो दुआ कबूल हो जाती है। अगर मैं आप लोगों को अपनी बात बताऊं तो जब भी मेरी जिंदगी में कोई परेशानी, कोई मुसीबत आती है या कोई काम बिगड़ जाता है तो अक्सर मैं इस नमाज को अदा करता हूं और इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब जब मैंने इस नमाज को अदा किया, जिस मकसद के लिए किया, अल्लाह तबारक व तआला ने वो चीजें मेरे सामने ला कर रख दी। इस बात से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इस नमाज में कितनी ज्यादा ताकत है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप लोग अगर इस नमाज को अदा करेंगे तो आपको इससे क्या क्या फायदे मिलेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले
पहली चीज़, जब भी हम लोग किसी नमाज को अदा करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सवाब और नेकियां तो मिलती ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर हमारा कोई टारगेट हो कि हम लोग इस नमाज को इस नियत से अदा कर रहे हैं, तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद फरमा देता है उन चीज़ों को हासिल करने के लिए। तो पहला फ़ायदा, आप लोग जिस भी नियत से इस नमाज को अदा करेंगे वो चीज़ आपको मिलनी ही मिलनी है। दूसरी चीज़, आपके घर और कारोबार में इस नमाज को अदा कर लेने से बहुत ज़्यादा बरकत भी होती है। तीसरी चीज़, आपकी ज़िंदगी से तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। चौथी चीज़, अगर आप लोगों के बहुत ज़्यादा दुश्मन हैं, वो आपको परेशान कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला सिर्फ दुश्मन ही नहीं बल्कि दुनियावी और आसमानी तमाम बुरी बलाएं और बुरी आफतों से आपकी हिफाजत होगी अगर आप लोग इस नमाज को अदा करते हैं। अब हमारे दिमाग में एक ही सवाल आता है कि हमें इस नमाज को कितने दिन तक अदा करना है, कितनी बार करना है। तो वैसे तो इस नमाज के बारे में ये आता है कि आप लोग लगातार 3 दिन तक इस नमाज को अदा कर लें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाबी पहले दिन ही मिल जाएगी। लेकिन कम से कम 3 दिन आप लोग इस नमाज को अदा करें। पहले दिन अगर कामयाबी ना मिले तो मायूस मत होना, अगले दिन फिर से आप लोग इस नमाज को अदा करना। जिस वक्त में पहले दिन अदा करें उसी वक्त में बाकी के दिनों में भी करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला 3 दिन तक आप लोग इस नमाज को अदा कर लीजिए। अल्लाह के रहमो करम से आपकी जिंदगी से तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हर मुसलमान को जिंदगी में एक बार इस नमाज को जरूर अदा कर लेना चाहिए। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपकी शेयरिंग की वजह से एक बंदे ने भी इस नमाज को अदा कर लिया तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। तो आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर करके सवाब के हकदार बने। और दोस्तों रुकिए, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया है, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ाए मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है। खाली इस पत्थर को आप लोग देख लो, इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस पत्थर को आप लोग अपने घर पर भी मंगा सकते हैं। एक बार मेरे कहने से आप लोग स्क्रीन पर जो वीडियो आ रहा है इस पर क्लिक करके इस वीडियो को अभी जरूर देखें।